तो स्वागत है आप सभी का राज सर क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों इससे पिछली वीडियो में दोस्तों हमने प्रकाश का परावर्तन जो चैप्टर है फिजिक्स का, हालांकि अगर हम एनसीईआरटी की बात करें, एनसीईआरटी बुक की, तो उसमें प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन एक ही चैप्टर में इंटरमिक्स्ड है। लेकिन कोई बात नहीं, हमें तो पढ़ना दोनों है, चाहे प्रकाश का परावर्तन अलग दे दे या अलग अलग एक ही साथ दे दे, पढ़ना तो हमें साथ ही है। तो प्रकाश का परावर्तन वाला जो भी टॉपिक था वो हमने खत्म कर दिया है। अगर जिसने भी वो नहीं देखा है ना तो जाके देखो। अगर कोई 80/80 लाना चाहता है साइंस में, 80/80 टारगेट, देखो ये 80/80 आपका एग्जाम होता है, 80 नंबर का एग्जाम होता है। इसमें 40 गो आपका ऑब्जेक्टिव रहता है और 40 गो आपका सब्जेक्टिव रहता है। तो ये सब तभी आ पाएगा ना भाई साहब, रटने से कुछ नहीं होगा। आप कितना भी क्वेश्चन बैंक रट लो या कोई सा भी बुक रट, जितना प्रकाशन का बुक आएगा ना, कोई सा भी रट लो, आप सब रट के जाओ ना, फिर भी आप 80/80 नहीं ला पाओगे। बोलो कैसे? क्योंकि जब तक आपको थ्योरी सही से पता नहीं है, कॉन्सेप्ट आपको पता नहीं है, थोड़ा सा पजल करेगा, आप क्वेश्चन में जाके गलती कराओगे। बोलो इसका आंसर ये होगा, यानी कन्फ्यूजन ज़्यादा क्रिएट होगा। तो इससे अच्छा क्यों ना हम अच्छे से पढ़ लें। तो अच्छे से पढ़ें दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर पूरा तैयारी कराया जाएगा साइंस का और जो भी सब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसको सब्सक्राइब करें। हालांकि मैं पहले यूट्यूब पर पढ़ा चुका हूँ, ठीक है भाई। हमारे पास ये नया चैनल है तो इनको सपोर्ट करो ज़्यादा से ज़्यादा। पहले मैं राज ऑल अबाउट स्टडी पर पढ़ाता था, ठीक है। तो जो एक बार देखना चाहता था जाके देख सकता है, राज ऑल अबाउट स्टडी, ठीक है। इसको जाके एक बार देख सकता है। करीब अच्छा 5-6 हज़ार बच्चे उस पर जुड़े थे, लेकिन किसी कारण उसमें चैनल मेरे पास वो नहीं है। तो ये नया चैनल, इसको सपोर्ट करो यार। जो भी इस बार 2023 में देने वाले हैं उसको भेजो, ठीक है। तो उसको अगर अच्छा नंबर लाना है साइंस में और किसी भी सब्जेक्ट में तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। बस इतना ही बोलूँगा, और क्या बोलूँगा। चलो चैप्टर आज का स्टार्ट करते हैं। प्रकाश का परावर्तन जो है खत्म हो गया। देखना चाहते हो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या प्लेलिस्ट भी बना है, वहाँ से जाके देख सकते हो। तो आज का जो टॉपिक हमारा है प्रकाश का अपवर्तन। क्या है अपवर्तन? तो छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा लंबा वीडियो होगा नहीं। आप डेली इसका देखते जाइए, समझते जाइए, बिल्कुल अच्छे समझ में आएगा। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट कीजिएगा, लेकिन पहले देख के तो देखिए, फालतू वीडियो तो बहुत देख लेते हो, समझो पहले। तो हम पढ़ रहे हैं प्रकाश का अपवर्तन। भाई साहब अपवर्तन क्या होता है? इसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखो एक होता है परावर्तन। क्या होता है परावर्तन? अब सर जी परावर्तन क्या होता है? परावर्तन का मतलब बस इतना होता है कि अगर किसी वस्तु को हम फेंक रहे हैं ना, तो जिस जैसे फेंक रहे हो वैसे वो टकरा के वापस आ रहा है, तो ये होता है परावर्तन। तो परावर्तन शब्द का सीधा सीधा मतलब होता है कि टकरा के वापस आ जाना। लेकिन अपवर्तन का मतलब ऐसा नहीं होता है। अपवर्तन का मतलब होता है उसको फेंके ना, उसके आर पार चला गया, इसी का मतलब अपवर्तन होता है। तो यही डिफरेंस है परावर्तन और अपवर्तन में। एक बार फिर से बोलो, परावर्तन का मतलब फेंके तो वापस वो मेरे पास आ गया। अरे जैसे दीवार को गेंद पे फेंकेंगे ना तो गेंद मेरे पास आएगा, तो ये परावर्तन हो गया। लेकिन मान के चलो यहाँ पर परावर्तन हमको नहीं कराना है, तो अब कोई भी मान चलो चीज़ फेंके, वो मेरे पास नहीं आ रहा, वो उस पार चला गया किसी भी चीज़ के, तो वो अपवर्तन हुआ। तो वही जो डेफिनेशन हम लिखे हैं, डेफिनेशन हम सिंपल सा लिखे हैं। जब प्रकाश की किरण क्यों बोल रहे हैं? कोई भी चीज़ बोल सकते हैं भाई साहब, प्रकाश का अपवर्तन हो पढ़ रहे हैं इसीलिए बोल रहे हैं ना। तो क्या बोलेंगे? जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से, अब माध्यम क्या सर जी? माध्यम कुछ भी हो सकता है, जल हो सकता है, पानी हो सकता है, धूल हो सकता है, मिट्टी हो सकता है, दीवार हो सकता है, कुछ भी माध्यम हो सकता है। तो माध्यम कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, मतलब मान के चलो यहाँ हवा है, अब चला गया पानी में, तो हवा माध्यम था और वहाँ पानी माध्यम है, मतलब प्रकाश हवा से पानी में जा रहा है। तो जैसे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है ना भाई साहब, तो वापस वो क्या होता है? लौटता नहीं है, वो तो परावर्तन हो जाएगा, अपवर्तन है ना। तो वो क्या होगा? उसके पार चला जाएगा या भटक जाएगा। तो वही लिखे हम, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने पथ से, देखो पथ का मतलब क्या होता है? रास्ता नहीं होता, पथे भूल गया, रास्ते भूल गया, भटक गया, पथ से भटक जाती है। और इसी घटना क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जो भी इसको लास्ट में लिख लेना, इसको प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, इतना तो लिख सकते हो, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया प्रकाश का अपवर्तन। अब सर थोड़ा इसको प्रैक्टिकली समझा दें, कैसे आर पार हो रहा है, कैसे लौट आ रहा है। तो देख लो, मान के चलो हमारा ये दिख रहे हैं, थोड़ा सा बोर्ड थोड़ा सा ये है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये मान के चलो हमारा ये यहाँ पर पानी है, ये क्या है? पानी। इसको मान लो पानी है, और इधर मान लो हवा, इधर क्या है? हवा है। ये हो गया ऊपर वाला पार्ट हमारा पानी हो गया, ये मान लो पानी है ऊपर वाला पार्ट में, और इधर हमारा क्या है? हवा है। क्या हवा है? तो अब हमारा सूर्य का किरण मान चलो यहाँ क्या है? सूर्य का किरण यहाँ है। सूर्य का किरण यहाँ कोई सब ले लो, तुम बल्बे ले लो, टॉर्चे ले लो, कोनो, हमको तो खाली समझना ना है यार। तो सूर्य का किरण ले लिए, तो सूर्य से जब रोशनी निकलता है तो किरण के रूप में निकलता है, सब आपको पता होगा। प्रकाश का परावर्तन में सब बात बोले, इसलिए जाके देखो उसको। नहीं समझ आएगा, सबसे बढ़िया नहीं होगा ना वो, सब जितना भी यूट्यूबर है सबसे अच्छा पढ़ा है, एक बार जाके देखो तुम। तो जैसे मान चलो अब यहाँ क्या है? पानी है, और यहाँ क्या? हवा है। तो मतलब क्या है? पानी से हवा में जाएगा, तो जैसे ये किरण निकला, पहले पानी में जाएगा, पहले हवा में तो जाएगा ना, आगे में पानी, तो पहले पानी में जाएगा। तो जैसे पानी में गया, अब पानी से जैसे निकलेगा तो हवा में ऐसे नहीं जाएगा। देखो तुमको लगा कि सर ऐसे आया था तो ऐसे नहीं जाना चाहिए, तो ऐसे नहीं जाएगा।
तो बिल्कुल ही कुछ इधर भटक जाएगा या इधर भटक जाएगा या इधर किधरों भटक जाएगा, लेकिन सीधा नहीं जाएगा, सीधा नहीं जाएगा, सीधा वो नहीं जाएगा, पथ से भटक जाएगा। यही तो परावर्तन है। और देख, और तुमको समझाते हैं, मान लो ये हमारा ऊपर वाला पार्ट क्या हवा है और नीचे एक दीवार में कांच मान लेते हैं, ये हवा हो गया हमारा और इसको मान लेते हैं कांच। अब हम क्या कर रहे हैं सर, हवा से मान लो एक टॉर्च हमारा, ये टॉर्च मान लो किसी तरह, तो इससे लाइट आया लाया, अभी तो हवा में घुसा है, अभी हवा में घुसा हवा में घुसा, अब देखो कांच में घुसने वाला है। तो जैसे कांच में घुसेगा ना तो ये ऐसे नहीं जाएगा, तुमको लगेगा कि सर ऐसे भेजो तो बिल्कुल सीधा नहीं जाना चाहिए, लाइट नहीं जाएगा रे, तब अपवर्तन होगा कहाँ। तो देखो जैसे इधर जाएगा ना, जैसे कांच पर पड़ेगा तो इधरों घूम जाएगा, इधरों किधरों घूम जाएगा, लेकिन वो सीधा नहीं जाएगा। यही है प्रकाश का अपवर्तन, समझ आए। तो प्रकाश के अपवर्तन यही है। थोड़ा सा मैं इसको नियम इसका बता देता हूँ जो एग्जाम में पूछा। हाँ, तो अब वो देख लेते हैं जो आगे हम थोड़ा समझना आपको कैसे वो जो नियम वगैरह जो है इस प्रकाश के परावर्तन के, उसमें भी नियम था और इसमें भी नियम, उनको देख लो। देखो सबसे पहले तुम इसको लिख लो, ठीक है। प्रकाश के अपवर्तन के नियम, इसके 2 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? 2 नियम होता है। दोनों नियम को तुम लिख लो तो अच्छा रहेगा। पहला नियम क्या है कि आपतित किरण, अभिलंब तथा अपवर्तित तीनों एक ही समतल में होते हैं। अभी ये क्या होता है ये तुमको आगे पता चलेगा, जब बताएंगे तुमको कि कांच के आयताकार स्लैब से परिवर्तन अपवर्तन, उसमें तुमको पता चलेगा। फिलहाल तुम इसको लिख लो, ठीक है, कल इसको डिस्कस करेंगे। दूसरा नियम क्या है, किसी दो माध्यमों या प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की जिया अपवर्तन कोण की जिया का अनुपात क्या होता है? स्थिरांक होता है, ठीक है। ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ। और ये सब आपको कल डिटेल में, ये आपको तभी समझ आएगा जब आपको अपवर्तनांक पढ़ने में आएगा, ठीक है। कांच के आयताकार स्लैब से कराएंगे अपवर्तन, फिर उसमें आपको अच्छे समझ में आएगा। फिलहाल समझो, अभी हम क्या कर लेते हैं, 2 माध्यम लेते, और ये पॉइंट शायद आपको दिख रहा होगा, 1 मिनट। तो अब देखिए, इनको देखिए, ये जो तुमको दिख रहा है, ऊपर मान लेते हैं हवा माध्यम है और नीचे क्या है? पानी माध्यम है। मतलब इधर हवा है और ये जो आपको डॉट दिख रहा है, जो पूरा गीजे है पूरा में, ये क्या है? पानी माध्यम है। अब देखो माध्यम भी 2 प्रकार का होता है, एक होता है विरल माध्यम, एक होता है सघन माध्यम। अब विरल माध्यम क्या था, इसको तुम बोल रहे हैं, वीडियो रोक के इसको लिख लो, इंपॉर्टेंट है। विरल माध्यम किसको कहते हैं? जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम, उसे क्या कहते हैं? विरल माध्यम। लिख लो इसको, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लिखे हम नहीं है। और सघन माध्यम किसको कहेंगे? वैसा माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल कम हो, उसे क्या कहेंगे? सघन माध्यम। और जो 2 पॉइंट हम लिखे हैं यहाँ लिख लो, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से, ये भी तुम लिख लो, ठीक है, साथ ये नहीं दिखेगा, लिख लो। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अविलंब की ओर मुड़ जाती है, ठीक है। अब अविलंब की ओर क्या है, कल तुम्हें डिटेल में पता चलेगा, ठीक है। फिलहाल समझो। और क्या बोले, हाँ, पहला पॉइंट ये बोल दिया। अब दूसरा पॉइंट है, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो वह अविलंब से दूर मुड़ जाएगी, ठीक है। यही पॉइंट तुम दोनों लिख लो, ठीक है। चलो अब समझो, थोड़ा जो समझने वाला पार्ट है, हमको बेसिकली प्रकाश का अपवर्तन पढ़ना था, 2 नियम, बाकी कल तुम्हें और पता चलेगा। देखो, ये हवा माध्यम है और ये पानी माध्यम। बोले माध्यम कोई भी हो सकता है, हवा, पानी, जल, बर्फ वगैरह कुछ भी हो सकता है। तो एक हम माध्यम हवा लिए हैं और एक माध्यम हम पानी लिए हैं, ठीक है। तो मान लो यहाँ प्रकाश की किरण है, प्रकाश की किरण है, इससे हम प्रकाश की किरण गुजारते हैं। अभी देखो ये हवा में चल रहा है, देखो हवा में चल रहा है, अभी क्या चल रहा है? हवा में ही चल रहा है, हवा में चल रहा है। तो जैसे ये किरण हवा से भी, देखो अभी हवा में चल रहा है, आसपास क्या है? इधर हवा, देखो लिए ना हवा, और ये गीजा पूरा है, ये गीजा, इसको क्या बोले हम? कांच बोले। क्या बोले? कांच। कुछ ले सकते हो, पानी बोले, कांच, पानी, कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। तो जैसे ये किरण इस पर पड़ेगा ना, तो यहाँ पर एक क्या करेंगे? अविलंब बना दे। क्या बोले? अविलंब। अरे जैसे प्रकाश के परावर्तन में नहीं बनाए थे, वैसे इसमें भी अविलंब होगा, तब ना 2 नियम होगा। तो जैसे इस पर पड़ता है ना, तो अभी हम क्या बताएं, हवा क्या है? हवा सर जी विरल माध्यम है। हवा क्या है? हवा विरल माध्यम है। कैसे जानेंगे विरल माध्यम है? अभी तुरंत तो बोले विरल माध्यम किसको बोलेंगे? जिसमें प्रकाश की चाल अधिकतम हो। तो तुम ही बताओ, हवा में ज़्यादा प्रकाश तेज चलेगा कि पानी में तेज चलेगा? सिंपल से बोलोगे, जहाँ हवा होगा वहाँ प्रकाश ज़्यादा चलेगा। अरे हवा में टॉर्च मारोगे ज़्यादा नहीं दिखेगा, और पानी में दोगे तो कम रोशनी फैलेगा। तो हवा क्या हो गया? विरल माध्यम। और कांच क्या, जल क्या हो गया? पानी क्या हो गया? सघन माध्यम हो गया। तो हवा हमारा क्या है? विरल माध्यम है। और अभी तुरंत बोले हैं कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तो इस अभिलंब को क्या नाम, थोड़ा लंबा कर देते हैं। क्या करते हैं? थोड़ा लंबा समझाने के लिए। अब देखो ये क्या है? हवा क्या है? विरल माध्यम है, प्रकाश की चाल अधिकतम है, इसलिए विरल माध्यम है। तो विरल माध्यम से, और पानी क्या है? पानी सघन माध्यम है। पानी क्या है? सघन माध्यम है। पानी क्या है? सघन माध्यम है। तो विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा तो क्या होगा? अभी तुरंत बोले हैं तो क्या होगा? अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। तो ये किरण ऐसे जा रहा था, तुमको लगा सर ये हम ऐसे भेज रहे हैं तो ऐसे ही जाना चाहिए, तो ऐसे नहीं जाएगा, पर अपवर्तन होगा इसका। अब ऐसे चला गया, अगर मान लो ऐसे तुम भेज देगा, ऐसे चला जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ? कोई अपवर्तन नहीं हुआ। और कोई अपवर्तन कब नहीं होता है, वो अगले केस में आएगा, ठीक है। फिलहाल समझो, ये देखो, ये विरल माध्यम और सघन माध्यम, तो ये क्या होता है? अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा, ऐसे मुड़ जाएगा। ये किरण ऐसे जाना चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं जाएगा क्योंकि इसका माध्यम चेंज होगा। ये विरल माध्यम था और पानी क्या है? सघन माध्यम है।
तो विरल माध्यम से सघन माध्यम में अगर प्रकाश किरण जाएगी तो वो अभिलंब की ओर, देखो अभिलंब की ओर मुड़ गया ना, ये अभिलंब पूरा हमारा इसकी ओर देखो मुड़ गया है। तो देखो अब ये जो कोण बना, इस कोण को बोलेंगे आपतन कोण, आपतन कोण। और इसके जो कोण बना इसको क्या बोलेंगे, अपवर्तन कोण। क्या बोलेंगे, अपवर्तन कोण बोलेंगे। ठीक है, लिख लो इसको, ये कोण बना अपवर्तन कोण और ये कोण बना आपतन कोण। यही दो नियम क्या कहा है ना कि जो तुम्हारा आपतित किरण, आपतित किरण ये वाला किरण हो गया, जो आता किरण उसको आपतित किरण, आने वाले किरण को आपतित किरण बताया प्रकाश के परावर्तन में। और अभिलंब, अभिलंब ये हो गया, अभिलंब ये हो गया तथा अपवर्तित, अपवर्तित किरण हो गया। ठीक है, अपवर्तित किरण लिख लो, तीनों एक ही समतल में होते हैं। तो अपवर्तित किरण यही ना हो गया, अपवर्तित किरण। तो ये तुमको तीनों जो है ना, ये तीनों देखो ये एक के समतल, ये एक के समतल, लेकिन तुमको आप बोलेगा सर ये तो इधर है, इसका मतलब इधर नहीं। अगर पूरा एक बोर्ड टाइप कर लो तो बोर्ड से नीचे नहीं न जाएगा। मान लो पूरा बोर्ड लो, बोर्ड को तुम क्या बोलो, जल मान लो, जल मान लो, ऊपर थोड़ा हवा मान लो, तो इससे पार नहीं जाएगा। इसीलिए कह रहे हैं ये वाला, ये आपतित किरण, आने वाले किरण आपतित किरण, और ये अभिलंब, और ये तुम्हारा क्या अपवर्तित किरण। तो तीनों क्या है, एक ही समतल में होते हैं, मतलब एक के प्लेन में होता है। अब दूसरा नियम क्या है, किसी दो माध्यमों या प्रकाश के किसी विशेष वर्ण, वर्ण का मतलब क्या था, वर्ण का मतलब सर रंग होता है। प्रकाश 7 रंग से मिलकर बना होता है, ये धीरे धीरे पता चलेगा। ठीक है, प्रकाश किसी दो माध्यम में, एक माध्यम हो गया हवा, एक माध्यम हो गया पानी। अब तुम दो माध्यम कोई सा भी ले सकते हो, ये बोल रहा है किसी भी दो माध्यम, मतलब हम कोई दो भी ले सकते हैं ना, ये बोल रहा है ना, ऐसा तो नहीं फिक्स तो नहीं बोला है। दो माध्यम के लिए आपतन कोण की जिया, कहाँ गया जिया, जिया। अब बोलो सर जिया का मतलब क्या था, मैथ में नहीं पढ़ा, साइन, उसी क्या बोलते हैं जिया। तो ये जो आपतन कोण बनाया इसका साइन लेंगे, इसका क्या लेंगे सर, मान लो कुछ बनेगा, थीटा मान 60 डिग्री बन जाएगा। और यहाँ अपवर्तन कोण की जिया, और कहाँ गया, अपवर्तन कोण की जिया, मतलब अपवर्तन कोण तो यही बन रहा है, और अपवर्तन कोण की जिया मान लेते कुछ 40 बना है। तो इनका जो अनुपात होगा ना, तो क्या बराबर होगा, साइन 60 बटे साइन 40, हमेशा एक नियतांक का। के मतलब क्या है सर, के मतलब नियतांक, इसको हम म्यू बोल सकते हैं। और ये म्यू क्या होता है, अपवर्तनांक होता है। कल आपको अच्छे डिटेल में पता चलेगा। ठीक है, अपवर्तनांक कल डिस्कस करेंगे, और कांच के आयताकार स्लैब से अपवर्तन उसको देखेंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।